हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड में यूनिट 3 पार्ट 3 सीखेंगे आज। तो पहले मैं आपको बता था थोड़ा बहुत रिवीजन। द वाइंड एंड द सन, एक पवन एक सूर्य की बात हो रही है, सन की बात हो रही है। तो बच्चों एक जो वाइंड है, जो पवन है, वो बोल रहा है कि मैं उनका जो कोट है वो मैं उतरवा सकता हूँ। तो उसने जोर से फूंक मारी, फिर भी वो नहीं उतार सकता। फिर उसने सन को बोला, तो सन ने उससे बहुत चमकदार, बहुत जोर से चमका जो, और उसको गर्मी ज़्यादा लगने लगी तो वो अपना मुंह पोछने लगा। फिर उसने कोट उतार दिया। तो वही, तो कौन लास्ट में, सन जीता। फिर न्यू वर्ड से इसमें आपको मैंने सिखाया रोड, जो सड़क बोलते हैं, जो हम रास्ते पर चलते उसको बोलते हैं मार्ग। फिर कोट जो पहनते हैं, मैरिज में जाते हैं, फिर स्टेज पर बोलने के लिए जो जाते हैं कोट पहनते ना, वो उसको बोलते हैं कोट। क्वाइकली, तुरंत, जल्दी से, तुरंत। फिर स्ट्रॉन्गर, मजबूत। फिर चीक्स, जो उसको बोलते हैं गाल। फिर वॉन, कौन जीता वो। नेक्स्ट पर है क्वेश्चन आंसर है। तो उसमें व्हाट डिड द वाइंड टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, तो वाइंड ने किस तरह मैन का कोट उतरवाया। तो उसका आंसर है द वाइंड ब्लू हार्ड टू गेट टू मेन्स कोट ऑफ। तो उसने जोर से फूंक मार के उसका कोट उतारवाने की कोशिश की है। फिर व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, तो सन ने कैसे उसका कोट उतरवाया मैन का। तो द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, बहुत जोर से चमकने लगा और उसने जो मेंस का कोट उतारने की कोशिश की। फिर लास्ट में कौन, हु वॉन इन द एंड, लास्ट में कौन जीता, तो सन जीता। फिर हु सेड दिस टू हूम, कौन किसको कहता है, वो बोला है। तो पहले स्टेटमेंट में कौन किसको बोल रहा है, तो वो भी आपको मैंने सिखा दिया। अब उसके नीचे लेट्स अ थिंक, आपको सोचना है। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक फ्रॉम हर, जो रोहन ने गीता की उसकी नई बुक छीन ली। छीन ली मीन्स खींच ली, उसके पास जो किताब थी तो उसने खींच ली। फिर उसके बाद व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू, आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी बात क्या है। तो नीचे उसमें जो दी है तो उसमें से आपको चॉइस एंड आंसर, आपको उसका आंसर चॉइस करना है, आपको करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका ट्रांसलेशन क्या होता है। गीता रस विथ हर बुक, गीता अपने किताब को लेकर भाग जाएगी, जो उसके पास जो किताब है वो लेकर भाग जाएगी। फिर उसके नीचे गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता जो रोहन से फाइट करेगी किताब के लिए। गीता टॉक्स टू रोहन, गीता रोहन से बात करेगी। फिर उसके नीचे गीता क्राई इन अ कॉर्नर, गीता एक कॉर्नर में जाकर रोएगी, बैठकर रोएगी। तो उन चार में से कौन सा सही लगता है वो आपको लिखना है। उसके नीचे नाउ शेयर विद द क्लास व्हाई यू फील सो, अब आप सोच के बताओ इनमें से गीता को क्या काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप सोच के बताओ इनमें से गीता को क्या करना चाहिए। तो गीता को ऐसे करना चाहिए कि गीता टॉक टू रोहन, गीता रोहन से बात करेगी, क्योंकि जो गीता रोहन से बात करे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि रोहन के साथ उसे पता चलेगा कि रोहन किताब क्यों चाहता है, जो खींच रहा है। तो वो बात करेगा तो उसको पता तो चलेगा ना कि रोहन क्यों किताब मेरी खींच रहा था, क्यों ले रहा था, तो उसे पता चलेगा। तो वो ना हो यहाँ पर मामला ही रोहन को तत्काल मीन्स अर्जेंटली पुस्तक की आवश्यक बहुत जरूर होगी। उसको क्यों रोहन क्यों बुक ले रहा था, क्योंकि उसको पता चले कि मेरे पास से क्यों रोहन बुक ले रहा था। तो उसको पता चलेगा कि उसको आवश्यक बहुत जरूर थी वो बुक लेने के लिए, रीड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो उससे बेहतर है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं
बच्चों जो इसका आंसर है, मतलब क्यों रोहन जो गीता के पास रोहन बुक खींच रहा था, तो इट वुड बी बेस्ट इफ गीता टॉक्स टू रोहन. It is so because after having a decision with Rohan, she will get to know why Rohan wants to have two books. It might be the case that Rohan would have needed the book urgently. तो क्यों, तो गीता रोहन से बात करके तो सबसे अच्छा होगा. क्यों अच्छा होगा कि रोहन के साथ उससे पता रोहन जो बुक खींच रहा था तो उससे पता चलेगा कि रोहन मेरी किताब जो बुक क्यों खींच रहा था. यह उसको अर्जेंटली उसको बुक चाहिए इसलिए बुक खींच रहा था. तो हम इसका आंसर लिखेंगे ये. तो बच्चों इसका आंसर लिख दो. तो बच्चों नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज नंबर 49. से अलाउ फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड. स्टोरी के अंदर से ढूंढ के आपको जो राइमिंग वर्ड्स के लिखने. तो जैसे कि दिया है बल, तो उसका राइमिंग वर्ड कौन सा आएगा, तो इसके नीचे आपको लिखना है. तो ढूंढो, स्टोरी के अंदर से ढूंढो उसका राइमिंग वर्ड कौन सा आएगा, सन. दोनों का सेम, पीछे का जो दो वर्ड्स है, जो अल्फाबेट है, दो सेम टू सेम है कि नहीं. फिर इसके नीचे होल्ड. तो ढूंढो, स्टोरी के अंदर से ढूंढो तो आएगा होल्ड. इसमें देखो, फिर उसके नीचे बोट, जो कोट पहनते हैं ना, फिर फैन, उसका राइमिंग वर्ड है मैन. इसके नीचे सनी, तो फनी. लास्ट में है और. देखो सबके सारा राइमिंग वर्ड जो स्टोरी है, स्टोरी जो तो वाइट एंड द सन वाली स्टोरी जो हमने सीखी उसमें मिल जाएगा आपको. तो आप ये लिख दो बच्चों. नेक्स्ट उसके नीचे लेट्स अब राइट लिखना है. हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी. जो डूइंग वर्ड्स है वो आपको जो पीछे के आई एन जी वाले जो वर्ड्स है वो आपको स्टोरी के अंदर से ढूंढ के लिखने. जो स्टोरी है उनमें से आपको ढूंढ के लिखने. जैसे कि वॉकिंग का मीनिंग होता है चलना. हम जो चलते हैं उसको बोलते चलना. फिर स्माइलिंग, तो हम जो हंसते उसको बोलते हैं स्माइलिंग. फिर ब्लोइंग, जो हम उड़ते जो पंखियाँ उड़ती है उसको बोलते ब्लोइंग. फिर पुलिंग, तो हम जो खींचते, जैसे कि एक जो रोहन और जो गीता है वो रोहन जो बुक खींच रहा है तो उसको बोलते हैं खींचना. फाइंड 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. आपको स्टोरी के अंदर से ढूंढ के डूइंग वर्ड्स लिखने, जो कि उसके पीछे ing वर्ड्स आता है वो वाले ढूंढ के लिखने. तो बहुत सारे वॉकिंग है, तो जहाँ पर हम 3 blanks दिए, जो 3 blanks जो स्टोरी है, स्टोरी के अंदर से ढूंढो. जो सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन
द रोड, तो वॉकिंग पहला है वॉकिंग, तो हम लिखेंगे वॉकिंग। मैंने बोला कि इसके पीछे जो है वो आईएनजी वर्ड्स आना चाहिए, तो वॉकिंग। फिर उसके पफिंग, पफिंग की भी आएगा, स्माइलिंग भी आएगा, फिर ब्लोइंग भी आएगा, फिर बहुत सारे शाइनिंग भी आएगा, पाइपिंग भी आएगा, बहुत सारे। तो हम लिखते हैं पफिंग। पफिंग, फिर शाइनिंग, SHI, तो बच्चों वॉकिंग मैंने आपको बताया, वॉकिंग का मीनिंग होता है चलना, जो हम चलते उसको बोलते हैं वॉकिंग। फिर पफिंग, जो हमने आगे जो भेड़िया वाला जो पार्ट सीखा था ना, हफ एंड पफ, तो फूक मारना उसको बोलते हैं पफिंग, मीन्स फूकना। फिर लास्ट में है शाइनिंग, तो शाइनिंग जो सूर्य है, जो द सन है, चमकता है जो जोर से, उसको बोलते हैं शाइनिंग, चमकना। तो ये है। फिर आगे आएगा बहुत सारे, देखो उसमें आएगा स्माइलिंग भी आएगा, फिर देखो स्माइलिंग आएगा, पफिंग, ब्लोविंग आएगा, फिर पाइपिंग आएगा, बहुत सारे वर्ड्स है, आपको ढूंढ के लिखने हैं। इसके अलावा भी 3 और लिख सकते हो जो स्टोरी के अंदर है। अब उसके नीचे चॉइस द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए, आपको वो चॉइस करके, चूज करके आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके अंदर लिखना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो मैं आपको वर्ड्स की जो पफ्ड मीन्स पुल, फिर टूक मीन्स निकालना, फ्लू वांटेड, स्टार्टेड। देखो मैं सिर्फ सीधा आंसर ही लिखूंगा, पहले फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, सीधा आंसर ही लिखूंगा। तो फर्स्ट है वन डे द वाइंड एंड द सन हैड अ कंपटीशन। एक दिन हवा और सूरज के बीच में एक कंपटीशन हुई, एक प्रतियोगिता हुई। तो दे फिलिंग द ब्लैंक टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। तो क्या कंपटीशन हुआ, क्या प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन क्या हुआ कि जो एक वाइल्ड है, जो एक मैन है, उसका जो आदमी, जो इंसान है, उसका कोट उतारना चाहते हो, वो कंपटीशन हुई। तो उसमें पहले आएगा, पहले फिलिंग द ब्लैंक में आएगा वांटेड मीन्स चाहना, वांटेड, पहले फिलिंग द ब्लैंक आएगा वांटेड, चाहना। क्या चाहता है, एक आदमी को कोट उतरवाना चाहता है। फिर उसके नीचे फर्स्ट द वाइंड फिलिंग द ब्लैंक हार्ड। सबसे पहले किसने फूंक लगाई, हवा ने, जोर से फूंक लगाई, ब्लू। फिर थर्ड में क्या आएगा, द मैन फिलिंग द ब्लैंक हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। तो इंसान ने अपने आसपास कोट को बहुत तेजी से पकड़ा, क्या पकड़ा, उल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, खींच के। थर्ड में आएगा फिर फोर्थ में आएगा देन द सन फिलिंग द ब्लैंक शाइनिंग हार्ड।
जो सन है बहुत तेजी से चमकने लगा। फिर द मैन फिलिंग द ब्लैंक हॉट एंड ही फिलिंग द ब्लैंक ऑफ हिज कोट। तो दोनों फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा, पहले में आएगा फेल्ड, आएगा तो ये लिख दो बच्चों। नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज, पेज नंबर 50। लुक एट दिस पेयर ऑफ वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग। उसको आपको एक दूसरे का ऑपोजिट मीनिंग लिखना है। जैसे कि हॉट मीन्स गरम, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होता है कूल। ठंडा, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो उसके नीचे जो दिए नाउ राइट द ऑपोजिट वर्ड, तो आपको उसके ऑपोजिट वर्ड लिखने। गुड, तो उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा बैड। ऑपोजिट वर्ड आएगा बैड। फिर टॉल, इसका ऑपोजिट रहेगा सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट। फिर ब्लैक, नाइट। फिर आएगा आगे डे, नाइट। बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड है, वो आपको लिखने, तो ये लिख दो। फिर उसके नीचे क्रॉसवर्ड फॉर्म, आपको क्रॉसवर्ड जो दिए वो आपको लिखने। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल। पजल के अंदर से आपको जो कोड वर्ड है, क्रॉसवर्ड है, वो आपको लिखने। तो वहां पर आपको ऐसे ड्रॉ करके दिया है। आपको उसके जो क्रॉसवर्ड है वो लिखने। तो पहले मैं एक पहला पिक्चर कौन सा है, मैन, तो वहां पर आएगा एम, तो वहां पर क्या आएगा एम, तो देखो एम। फिर नेक्स्ट दूसरा पिक्चर कौन सा है, कोट, तो आएगा यहाँ पर COAT, कोट। फिर वहां पर आएगा। फिर थर्ड पिक्चर कौन सा है, सन का, तो यहाँ पर आएगा U। फिर लास्ट पिक्चर जो वाइट है, जो हवा फूक रही, उसका आएगा, तो वहां पर I और D। तो बच्चों ये लिख दो। फिर उसके नीचे टीम टैग एक एक्ट है, वो करना है आपको। एक्ट आउट द प्ले द वाइट एंड द सन इन क्लास। Make paper marks for the sun and the wind using colored charts paper. Everybody can take turn to be the wind, the sun or the man. Now write 2 sentences about one of the marks. आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं, तो वाइंड के भी 2 सेंटेंस लिखने और द सन के भी 2 सेंटेंस लिखने। वो आपको लिखने, एक करके लिखना है, अपने आप को आपसे लिखने। फिर नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज, पेज नंबर 51। Let's read and answer. तो a big wind is blowing,
एक बड़ी सी हवा बह रही है। लुक द लीव्स एंड फ्लाइंग, देखो पत्तियां, जो पत्ते हैं वो उड़ रहे हैं। तो देखो पिक्चर में गौर से देखो, जो पत्तियां उड़ रही है, बड़ी सी हवा चल रही है। द वाइंड कैन ब्लो ट्री डाउन, इट कैन ब्लो हाउस डाउन, हवा पेड़ों के नीचे की तरफ से उड़ सकती है और घरों को भी नीचे की तरफ से उड़ा सकती है। माई हाउस इज ओल्ड, मेरा जो घर है जो पुराना है। फिर विल इट कम डाउन, क्या मेरा घर भी नीचे की ओर से। फिर उसके नीचे राइट और रॉन्ग है। आर दिस सेंटेंस राइट, वहां पर आपको टिक मार्क देना और रॉन्ग के सामने आपको टिक। ऊपर जो छोटी सी पोएम के रूप में दिया उनमें से ढूंढ के आपको लिखने हैं। तो मैं आपको लिखना है वो राइट और रॉन्ग क्या आएगा। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, हवा की जो हवा जो उड़ रही तो उसके हिसाब से घरों को नीचे की तरफ से उड़ा सकती है। तो यहाँ लिखा है ऊपर इट कैन ब्लो हाउस डाउन, घरों के नीचे की ओर से वो उड़ा सकती है। तो वहां पर आएगा फर्स्ट में आएगा राइट। फिर नेक्स्ट टू द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, हवा जो है खेतों को नीचे की तरह से उड़ा सकती है, खेतों को उड़ा सकती है। तो नहीं, तो वहां पर आएगा रॉन्ग। फिर थर्ड में द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ चिल, हवा जो है बच्चों को भी उड़ा सकती है। नो सॉरी, बच्चों को भी नहीं उड़ा सकती। फिर फोर्थ नंबर पर द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, हवा जो है पेड़ों को भी उड़ा सकती है। जोर से हवा आएगी तो पेड़ भी गिर सकती है, उड़ भी सकती है। तो वहां पर आएगा राइट। पोएम के हिसाब से आपको राइट और रॉन्ग करना है। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, हवा जो है नदी को भी उड़ा सकती है। नो स्टेटमेंट आएगा रॉन्ग। तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम वर्कबुक लेके बैठना। तो थैंक यू स्टूडेंट।